If you want to understand the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. क्या आप इस ऊर्जा को जानना चाहते हैं? इस ऊर्जा को जो हमें चला रही है। क्या आप उस ऊर्जा को जानना चाहते हैं जो हर जीव में व्याप्त है, हर निर्जीव में व्याप्त है, जो हर कण में व्याप्त है, जो इस संसार को चलाने वाली ऊर्जा है? श्वास प्रश्वास हर चीज वही चला रही है। वह क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको इस ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं और कैसे आप इस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या विधियां हैं, वह सब भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस ऊर्जा का आनंद महसूस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिरेकल यूनिवर्स SSF के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका डिवाइन मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और ऐसे वीडियो हम अब लगातार लेकर आने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जो हर जीव, हर कण और हर विचार में व्याप्त है, हर निर्जीव में व्याप्त है? जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य, हर चीज ऊर्जा से चल रही है। यहां तक हमारी गाड़ियां, हमारी टेक्नोलॉजी, यह सब भी तो ऊर्जाएं हैं। तो यह कौन सी ऊर्जा है जो इन सब चीजों को चला रही है? इसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यह शब्द जब भी हमारे समक्ष आता है तो कई लोगों के मन में एक भ्रांति उत्पन्न होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा यह कोई आध्यात्मिक अवधारणा है। किसी एक धर्म विशेष ने ऐसी अवधारणा स्थापित कर दी है जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है। जी नहीं, यह एक जीवंत सच्चाई है जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य, संबंधों, भौतिकता और लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी क्षमताओं को प्रभावित करती है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसे अगर हम अपने जीवन में अलाइन कर लें, यानी इस ऊर्जा के साथ में अगर हम अपने आप को अलाइन कर लें, संरेखित कर लें, तो किस प्रकार से हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, भौतिकता में जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन को या हमें प्रभावित करती है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो हम इसकी व्याख्या केवल इन शब्दों के साथ कर सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा वह सूक्ष्म शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर जीव और निर्जीव वस्तु में बहती है। यह जीवन की वह अदृश्य शक्ति है जो हमें चेतना प्रदान करती है। हमारे शरीर में यह ऊर्जा प्राण के रूप में बहती है। जब हम थकते हैं, बीमार होते हैं या मानसिक तनाव में होते हैं तो यह ऊर्जा कमजोर हो जाती है। फिर जब हम इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं जो हमें इस ऊर्जा के साथ अलाइन करती हैं या इस ऊर्जा को हमारे अंदर संतुलित करती हैं, तब यह ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है। अब हम इस बात को समझेंगे कि प्राचीन विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को किस प्रकार से समझा जा सकता है। भारत की योग परंपरा, योग, ध्यान, प्राणायाम, यह सभी कुछ इसके अंतर्गत आता है। तंत्र शास्त्र, जब तंत्र की बात आती है तो लोगों में दहशत सी हो जाती है। किसी एक काले कपड़े पहने हुए बाबा की छवि सामने आती है तांत्रिक के रूप में, लोग डरते भी हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र को समझना होगा। तंत्र का मतलब होता है प्रणाली, यानी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को या ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने की जो प्रणालियां थीं उसे तंत्र शास्त्र कहा गया। तो तंत्र हर व्यक्ति के जीवन में हर जगह जुड़ा हुआ है। आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं यह भी तंत्र है। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह तंत्र विधि से ही कर रहे हैं। फिर हमने बात की चक्र सिद्धांत की। तो चक्र सिद्धांत, मानव शरीर में 7 चक्रों का उल्लेख किया गया है। कहीं कहीं 114, 124, इस प्रकार से कई चक्रों के बारे में बात की गई है, लेकिन मुख्य रूप से हम 7 चक्रों की बात करते हैं। वैसे तो सभी को चक्रों के बारे में पता होगा, लेकिन यदि नहीं पता है तो हम यहाँ पर चक्रों के आपको नाम बताते हैं। 7 चक्र यानी कि मानव के 7 ऊर्जा केंद्र, और इनकी अवधारणा सुषुम्ना नाड़ी में मानी गई है। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो पूंछ होती है वहां माना जाता है।
उसके बाद थोड़ा ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर आपकी नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद आपके हार्ट के बीचों बीच अनाहत चक्र, जब हम गले की बात करते हैं, गर्दन की बात करते हैं, विशुद्धि चक्र, फिर बात होती है आज्ञा चक्र की, और आज्ञा चक्र के बाद में अंत में आता है सहस्रार चक्र। इन 7 चक्रों की अवधारणा मानी गई है। आने वाले समय में हम चक्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं चीन की ची अवधारणा की, जापान की अवधारणा की, यानी कि यह सब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के विभिन्न नाम हैं। भारत में इसे प्राण कहा जाता है, प्राण शक्ति। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा इस ऊर्जा को जागृत करने के उपाय खोजे। पिरामिड संरचनाएं, मंदिरों का वास्तु, मंत्र जाप, यह सब इस ऊर्जा को केंद्रित करने के उपाय हैं जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा खोजे गए या उनके द्वारा बनाए गए। इससे ऊर्जा केंद्रित होती है। ऊर्जा को केंद्रित करने का आप एक उदाहरण आज के युग में लेजर लाइट भी समझ सकते हैं। अब जब आज के युग की बात आई है तो हम आधुनिक विज्ञान की भी बात कर लेते हैं। आधुनिक विज्ञान इस ऊर्जा को किस प्रकार समझता है, पहले नहीं समझता था, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान में भी इस ऊर्जा का वर्णन मिलने लगा है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, यह भी आधुनिक विज्ञान का वह हिस्सा है जो इस ऊर्जा की अवधारणा को सत्य मानता है। धीरे धीरे वह भी इस रहस्य के करीब पहुंच रहा है। यानी कि हम आधुनिक विज्ञान की बात कर रहे हैं जो यह कहता है कि हर चीज एक ऊर्जा है और हर कंपन एक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हर वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है। डॉक्टर निकोला टेस्ला ने भी कहा है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। यानी यहां भी एनर्जी की बात हो रही है, कंपन की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सोच, भावना और चेतना भी ऊर्जा के वाइब्रेशंस यानी कि कंपन है, जो ब्रह्मांड के साथ लगातार संवाद करते रहते हैं। यानी कि आपके अंदर के जो वाइब्रेशन है वही ब्रह्मांड में संवाद करते हैं, वही ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, और आपकी जो इच्छाएं पूरी होती हैं वह भी ब्रह्मांड के द्वारा यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। तब जब आपके अंदर वह पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं। आपके जीवन में से ही उदाहरण उठाते हैं। आपने कई बार किसी व्यक्ति को याद किया और याद करने के कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद उस व्यक्ति का या तो फोन आ जाता है या फिर वह व्यक्ति स्वयं आपके पास आ जाता है या किसी भी प्रकार से उसका कोई संदेश आप तक पहुंचता है। इसे आप क्या समझेंगे? यह आपकी वह ऊर्जा है, वह कंपन है जो आपके अंदर से अचानक से उठे और पूरी तन्मयता के साथ उठे, ब्रह्मांड में पहुंचे और ब्रह्मांड से उस व्यक्ति तक मानसिक तरंगों के द्वारा वह संदेश पहुंचा दिया गया। इसे आधुनिक विज्ञान टेलीपैथी के नाम से भी जानता है। यानी कहीं ना कहीं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस ऊर्जा को अपने जीवन में उतारें कैसे? अक्सर यह प्रश्न भी हमारे पास में आते हैं। लोग अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट कैसे हों, इस बारे में हम बहुत ही सामान्य से उपाय आपको बताने जा रहे हैं। कुछ विधियां हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में यदि अपनाते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से धीरे धीरे आपका कनेक्शन बनने लगता है और आपका अलाइनमेंट बनने लगता है। तो इन विधियों में सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि प्राण और चित्त को स्थिर करना ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है, और इस विधि को ध्यान कहते हैं। यानी कि मेडिटेशन की आप बात करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आपके प्राण बैलेंस होते हैं, आपका मन चित्त बैलेंस होता है और इससे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपका कनेक्शन बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर गहरी सांसें हम लेते हैं, तो इससे जो हमारी ऊर्जा की नाड़ियां हैं उनका प्रभाव सुधरता है। अक्सर आपने नाड़ियों के बारे में सुना होगा। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ियों का जिक्र अक्सर होता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इन नाड़ियों के स्तर को सुधारने के लिए, इन नाड़ियों में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए हम गहरी सांसों की साधना करते हैं। उसे ब्रेथ वर्क कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं। फिर वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वागत है। यानी जैसे हो वैसे रहो,
ना भूतकाल के बारे में सोचना है, ना भविष्य की चिंता करनी है। आज में जीना है, पूरे मनोयोग से, पूरी प्रसन्नता से जीना है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। फिर कुछ अन्य विधियां भी आती हैं। क्रिस्टल होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल प्राकृतिक वस्तु है, पहाड़ों से, नदियों से, पौधों से यह खोजे जाते हैं और अलग अलग तरह के क्रिस्टल होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट। यह क्रिस्टल आपके मन को कहीं ना कहीं ट्यून करते हैं। फिर हम साउंड थेरेपी की बात करते हैं, यानी कि ध्वनि। तो ध्वनि से जो चिकित्सा होती है उससे भी आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं। फिर बात होती है ट्यूनिंग फॉर्क्स की, इनसे भी आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं। अब इन ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य से जीना अत्यंत आवश्यक है। यानी ब्रह्मांड के साथ एक ट्यूनिंग आपको करनी पड़ेगी। उस ट्यूनिंग को करने के लिए आपको किस प्रकार से अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा। और बहुत सामान्य से तरीके हैं। सबसे पहले अपने घर का एक शांत कोना देख लें। उस शांत कमरे में, कोने में आप स्थान बनाएं। उस जगह को साफ करें, पवित्र करें और उसके बाद वहां आप धूप, दीप, अगरबत्ती और मंत्रोच्चार से ऊर्जाओं को आमंत्रित कर सकते हैं। फिर आपको प्रकृति से जुड़ना होगा। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि बिल्कुल मन से जुड़ना होगा। धरती पर नंगे पैर चलना, कच्ची जमीन पर, घास पर, इस प्रकार की जगह पर नंगे पैर चलना, इससे आपकी ग्राउंडिंग होती है। और जब आपकी ग्राउंडिंग होती है तो ऊर्जाओं का प्रभाव आपके अंदर तेज होने लगता है। पेड़ पौधों से जुड़ना, पेड़ पौधों को स्पर्श करना, पेड़ पौधों के साथ बातचीत करना। फिर आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आप उन सब वस्तुओं के लिए अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को कोसते हैं जो आपको नहीं मिली। लेकिन क्या कभी आपने उन सब चीजों के लिए, उन सब सुख सुविधाओं के लिए उस ईश्वर को, उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया जो आपके पास में उपलब्ध है? क्या आपने कभी सोचा कि आप जब पैदा हुए थे तो आप बिल्कुल नग्न थे, आपको कपड़े पहनाए गए आपके माँ बाप के द्वारा? क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद दिया? आपको गुरु के द्वारा शिक्षा दी गई, क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद दिया? फिर आपके ऊपर आपके माता पिता, आपके संरक्षक ने अथाह पैसा खर्च किया, आपको खिलाने पिलाने में, आपको पढ़ाने में। क्या आपने कभी उसके लिए धन्यवाद अर्पित किया? इतना कुछ आपके पास था, आपने कभी उसके लिए धन्यवाद अर्पित नहीं किया। तो अभी भी देर नहीं हुई, आज से ही ग्रेटिट्यूड की भावना को अपनाएं और फिर अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य तय करें कि आप करना क्या चाहते हैं। धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आने लगे। अब इतनी बड़ी चर्चा हो गई और अचानक से मन में प्रश्न उठता है कि भाई मैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ूं क्यों? इसका मेरे दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग क्या है? मैं जो जीवन जी रहा हूं उसमें ये मेरी किस प्रकार से सहायता कर सकती है? मैं एक आम व्यक्ति हूं और इन ऊर्जाओं को अगर मैं अपने अंदर उतारता हूं तो मेरे जीवन में इनका प्रयोग क्या है? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। इस ऊर्जा से हमें फायदे क्या होंगे? हर इंसान पहले अपना फायदा देखता है। तो आप जुड़िए, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ही देखें तो प्यार, क्षमा, करुणा, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, आपके इमोशंस जो होती हैं, वह आपके वाइब्रेशंस को बढ़ाती हैं। अब अगर यह सकारात्मक इमोशन हुए तो आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, आपके रिश्ते गहरे होंगे। अगर आपने नकारात्मक इमोशन अपनाए तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आएगी या आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो यह भी ऊर्जा का सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग है, आप करके देख सकते हैं। फिर आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि जब यह ऊर्जा आपसे अलाइन हो जाती है तो आपके विचारों में तेजी आती है, आपके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और जब निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे तो आपके किए गए कार्य प्रभावी हो जाते हैं। और यह सब इस ऊर्जा के द्वारा बिल्कुल संभव है। और अब हर व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात, इस ऊर्जा से अलाइनमेंट करने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। यहां मजा लोगों को आएगा, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति के पास इच्छाएं हैं, उन्हें वह पूरा करना चाहता है। आज जब आप अलाइन हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी होना प्रारंभ हो जाती है। अपने विचारों से, भावनाओं से और संकल्प से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने साथ अलाइन करें और फिर आप स्वयं देखें
कि ब्रह्मांड आपकी किस प्रकार से सहायता करता है। हमारे पास कई अनुभव हैं इस बात की। हमें कई लोगों ने बताया है कि उन्हें ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश या ध्वनि का अनुभव हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ाई है, यानी कि इंट्यूशन पावर। आप आज देखते होंगे कई लोगों के पास इस प्रकार की शक्तियां हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ बात किए, बिना कुछ पूछे उनके बारे में बता देती है। यह इंट्यूशन पावर है जो आप भी बढ़ा सकते हैं। और बहुत से लोगों को अपने जीवन में जो उद्देश्य है वह स्पष्ट रूप से प्राप्त हो गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया जब उन्होंने इस ऊर्जा को अपने साथ अलाइन किया। अब इस चर्चा में यदि हम देखें तो सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मांड के साथ एकता, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। यह एक प्राकृतिक सत्य है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। जब आप ध्यान करते हैं, शांति से जीते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो आप स्वतः ही इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और यही जुड़ाव आपको एक उच्च जीवन देता है, एक प्रबुद्ध जीवन देता है। आपका भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होने लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए? यदि हां, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए। यह लिखने से हम आपसे संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, ना ही हम आपको कोई ऑफर देंगे, बल्कि जब आप पूरे मन से इस बात को लिखेंगे, ब्रह्मांड से जुड़ने की ओर आपका पहला कदम होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आमंत्रित करने के लिए पहला कदम है। आप पहला कदम उठाइए और उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हमने जो आपको जानकारी दी है वह ऑथेंटिक है और आपको इस बात से सहमत हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चेतनात्मक यात्रा लेकर, जो आपको भरपूर जानकारी दे सके और ऊर्जाओं के साथ आपका कनेक्शन बना सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। ब्रह्मांड आपके साथ।